इसलिए साधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे ऊन के स्थिरीकरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्लासेस ऑफ वूल। क्योंकि हम पहले के जो क्लास थे ऊन का उत्पादन, उद्गम, इतिहास, उसके बाद से ऊनी रेशे का वर्गीकरण, इन सब के बारे में पढ़ लिए थे। आज हमें क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है ऊनी रेशे का स्थिरीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी जिसको अगर सारी क्लासेस देखनी है, पहली दूसरी तीसरी क्लास देख लेंगे तब आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो हम आज क्या देखेंगे? ऊनी का स्थिरीकरण। ठीक है, तो देखते हैं कितने भागों में बांटा गया। 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो हमारा होता है प्रथम श्रेणी के ऊन, दूसरा क्या होता है द्वितीय श्रेणी का ऊन, तृतीय श्रेणी का ऊन, चतुर्थ श्रेणी का ऊन होता है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा जाता है कि कौन श्रेणी के ऊन ज़्यादा मतलब फ़ायदे लाभदायक होते हैं, किनसे अच्छा वस्त्र बनते हैं, किनसे खराब ऊन बनते हैं, वस्त्र बनते हैं, ये सब के बारे में इसमें दिया। ऊन की किस्म जो होती है उसके पशु की नस्ल, आहार, स्वास्थ्य, पालन पोषण की रीति रिवाज, देखभाल तथा प्रदेश के विशेष जलवायु पर निर्भर करता है। अगर ये पूछा जाए कि ऊन की जो संपूर्ण श्रेणी होती है वो किस पे आधारित होती है, तो जो पशु होते हैं बकरी, भेड़ और ये ऊँट, खरगोश, इन सब के क्या होते हैं, इन सब के किस्म पशु नस्ल के आधार पे होता है। ठीक है, यहाँ पे संपूर्ण विश्व में विभिन्न प्रकार के ऊन उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पे भेड़ों की लगभग कितनी सी प्रजातियाँ होंगी? 40 से 200 ग्रेड। अधिक भेड़ क्या होते हैं, जैसे कि उनकी प्राप्ति, यह बताया कि उनके खान पान देखभाल के ऊपर जो होता है ना आधारित होता है। ठीक है, तो ठंडे प्रदेशों में यह अक्सर जो होते हैं पाए जाते हैं। ये हमने सारे बता दिए हैं। ऊंचाई पर रहते हैं उनसे अंतरिक्ष श्रेणी का ऊन प्राप्त नहीं होता है। जो ऊंचाई पर रहते हैं, जो मतलब ऊंचाई पर रहते हैं, उनसे बहुत ही अच्छे प्रकार के श्रेणी के ऊन मिलते हैं, क्योंकि वहाँ ठंडा एरिया होता है, बर्फ़ रहते हैं, तो उनके जो बाल होते हैं बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो प्रथम श्रेणी के ऊन होते हैं। इसमें दिया गया है कि यह ऊन मैरिनो श्रेणी जो होती है, मैरिनो ऊन जो होता है वो प्रथम श्रेणी के ऊन के अंतर्गत आता है। अगर कभी पूछा जाए कि मैरिनो ऊन किसके अंतर्गत आता है, तो मैरिनो जो ऊन होता है प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये भेड़ों के मैरिनो जाति के भेड़ के बालों से प्राप्त की जाती है। सर्वप्रथम मैरिनो भेड़ की जो जाति होती है वो कहाँ पे देखी गई? स्पेन में देखा गया। ठीक है, ये किसके द्वारा पाला गया? गिरिडियों के द्वारा पाला गया। उत्कृष्ट मतलब वस्त्र जो होते हैं इसके उत्कृष्ट होते हैं, उत्तम होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, अब यह क्या होता है, इसकी रेशे की अगर लंबाई पूछ ले तो रेशे की लंबाई जो होती है यहाँ 1 से 5 इंच होती है। इसके छोटे रेशे होते हुए भी यह क्या होता है, यह अत्यंत प्रस्त्यस्थता और क्या होता है इलास्टिसिटी, कोमल, मजबूत, सूक्ष्म, महीन, बारीक, सौंदर्ययुक्त जो होता है। इसकी अगर पूछा जाए सल्कों की संख्या कितनी, इसमें मेन जो होता है यह ऊन जो होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं, मजबूत होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, प्रत्यस्थता, इलास्टिसिटी और इसमें प्रतिस्कंदता का गुण जो होता है अधिक विद्यमान होता है। और यह क्या होती है, इसकी सल्कों की संख्या पूछा जाता है तो 3000 से 4000 प्रति इंच जो होती है सल्कों की संख्या होती है। जिस ऊन में, जिस वस्त्र में सल्कों की संख्या ज़्यादा होगी वह ऊन जो होता है सर्वश्रेष्ठ ऊन माना जाता है। इतना समझ में आया? आ गया होगा। अब हम देखते हैं द्वितीय श्रेणी के ऊन। द्वितीय श्रेणी के ऊन जो होते हैं यह भी ऊन की उत्तम श्रेणी होता है। ठीक है, यह रेशे की लंबाई क्या होता है 2 से 4 इंच होता है। इसमें सल्कों की संख्या जो होती है मैरिनो से कम होती है, लेकिन इसके जो रेशे होते हैं ना घुघराले एवं घुमाव लिए होते हैं, जैसे कि मैंने कश्मीरी बकरी का देखा था। ठीक है, घुघराले एवं घुमाव लिए होते हैं। इनसे क्या बनता है, इनसे जर्सी बनता, स्वेटर बनता, फुलओवर बनता आदि इनसे बनाए जाते हैं। जिन भेड़ों से ऊन की प्राप्ति होती है वह मूलतः कहाँ पे होते हैं? स्कॉटलैंड एवं आयरलैंड में मिलता है। ठीक है, ये जो होते हैं जो द्वितीय श्रेणी के ऊन जो प्राप्त होते हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड में ऊन प्राप्त होते हैं। और मैरिनो हम कहाँ देखे थे? स्पेन में देखे थे। ठीक है, अब हम देखते हैं तृतीय श्रेणी के ऊन जो होते हैं ये क्या होते हैं। इस श्रेणी के ऊन भी क्या होते हैं मूलतः इंग्लैंड, अमेरिका से प्राप्त किए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि तृतीय श्रेणी के ऊन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं तो इंग्लैंड, अमेरिका से प्राप्त होते हैं। इनकी रेशे की लंबाई 4 से 18 इंच होती है।
और ये थोड़ा क्या होते हैं, रूक्ष होते हैं, मोटे होते हैं, खुरदुरे होते हैं। इससे क्या होता है, निम्न कोट के वस्त्र बनाए जाते हैं। इसमें शल्कों की संख्या कम होती है, ठीक है। इनसे क्या होते हैं, इनसे कंबल दरी बनाया जाता है, ठीक है। सबसे श्रेष्ठ कौन सा, प्रथम श्रेणी का, फिर द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का ऊन जो होता है, इससे क्या होता है, ये निम्न कोट के होते हैं। इससे वस्त्र कंबल दरी बनाए जाते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, ज़्यादा नहीं पूछता है। चतुर्थ श्रेणी के ऊन जो होते हैं, यह क्या होते हैं, मिली जुली भेड़ों के होते हैं। इनके रेशे की लंबाई 1 से 16 इंच होती है। इनकी शल्कों की संख्या बहुत कम होती है, 1 से 2। 1 से 2 का मतलब समझते हो, मतलब बहुत कुछ। इससे निम्न कोट के वस्त्र बनाए जाते हैं, एकदम खराब सा। तो दरी, गलीचे, कालीन, ये सब किससे बनते हैं, चतुर्थ श्रेणी के ऊन से बनते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें बस शल्कों की संख्या पूछता है, हो सकता है रेशों की लंबाई पूछ ले, और ये कपड़ा पूछ ले कौन से उत्तम कोष्ठ के होते हैं, किससे कौन सा कपड़ा बनता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं आगे ऊनी वस्त्रों के प्रकार, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। तो ऊनी वस्त्रों के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है ऊनी वस्त्र, एक होता है वर्सेड वस्त्र, ठीक है, वर्स्टेड वस्त्र। इसके बारे में हम देखते हैं। यह जो होता है, पहला हमारा क्या होता है, ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र क्या होते हैं, ऊनी वस्त्र छोटे रेशे से तैयार। इसमें अंतर पूछ लिया जाता है, ऊनी और वर्स्टेड ऊन में कौन सा अंतर होता है। तो जो ऊनी वस्त्र होते हैं छोटे रेशे से तैयार किए जाते हैं। रेशे को धुलने के पश्चात सीधे ही क्या कर दिया जाता है, उसकी कताई कर दी जाती है, हल्की डिजाइन दे दिया जाता है। इससे वस्त्र क्या होते हैं, कम मजबूत बनते हैं। ये वस्त्र गर्माहट प्रदान करते, इससे कम मूल्यवान जैसे स्वेटर, बनियान, कंबल, शाल, फ्लेयर, कार्डिगन, ये सब बनाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये जैसे छोटे मोटे ऊन होते हैं, उसका क्या होता है, सीधे धुनाई करके उसके वस्त्र बना दिए जाते हैं, थोड़ी बहुत परिसज्जा करके, हल्की फुल्की परिसज्जा करके, ठीक है। लेकिन जो हमारा वर्स्टेड ऊन होता है, वस्त्र होता है, उसके बारे में जानते हैं। यह क्या होता है, यह लंबे रेशे को छाट कर अलग रखा जाता है, और क्या किया जाता है, इसके धुनाई के पश्चात कंघी की जाती है। कंघी इसलिए किया जाता है कि रेशे समानांतर हो जाएं, ठीक है, समानांतर करने के लिए। उसके बाद से क्या होता है, इससे सघन बुनाई द्वारा आकर्षक डिजाइन, हल्के परंतु मजबूत एवं टिकाऊ वस्त्र बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा वर्स्टेड ऊन होता है, इससे क्या होता है, इससे बहुत ही अच्छे मतलब डिज़ाइन परिसज्जा करके वस्त्रों को बहुत ही सुंदर बनाया जाता है, टिकाऊ बनाया जाता है, मजबूत बनाया जाता है। इससे गर्म सूट बनाया, स्वेटर, जैकेट, ओवर आदि ये सब बनाए जाते हैं। तो अगर पूछ लिया जाता है ऊनी वस्त्र और वर्स्टेड वस्त्र के बारे में बताओ, तो यही होगा कि ये छोटे रेशे से तैयार किए जाते हैं, ये लंबे रेशे से। ऊनी जो होते हैं छोटे रेशे से, और जो वर्स्टेड होते हैं लंबे रेशे से तैयार होता है। इसको केवल धुनाई प्रक्रिया द्वारा बना दिया जाता है। इसको धुनाई करने के बाद कंघी करके समानांतर किया जाता है। इसको क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र को रेशे का आंशिक रूप समानांतर होते हैं, इसकी बटाई अधिक नहीं की जाती है, इसकी बटाई अधिक की जाती है। और जो ऊनी वस्त्र होते हैं कम मजबूत होते हैं, वर्स्टेड जो होते हैं अत्यधिक मजबूत होते हैं। ऊनी वस्त्र के सतह पर रोए उठने के लिए फुज्जीदार दिखने लगते हैं, साथ ही खुरदुरी दिखने लगते हैं। लेकिन जो वर्स्टेड ऊन होता है वह क्या होता है, सतह चिकनी आकर्षक दिखती है। और इसमें क्या होता है, ऊनी वस्त्र में रेशे कमजोर होने के कारण वस्त्र शीघ्र ही ढीले हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा ये वस्त्र वर्स्टेड है, इसमें क्या करते हैं, वस्त्र टिकाऊ एवं मजबूत बनते हैं। तो ये सब वर्स्टेड जो होते हैं ये टिकाऊ एवं मजबूत होते हैं, वस्त्र इसके हल्के होते हैं। इन पर इस्त्री अधिक क्या होती है, दिनों तक टिकाऊ बनी रहती है। इसकी बुनाई सघन होती है अतः आकर्षक डिजाइन वस्त्र बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्र जो होते हैं ढीली ढाली होती है, इस पर अधिक आकर्षक डिजाइन नहीं बनाए, हम सब बना देते हैं। तो बहुत मान के चलते हैं कि जो हमारा ऊनी वस्त्र है बहुत ही मतलब जैसे निम्न कोटि का है, जो वर्स्टेड है वो हमारा अच्छा है, इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी होती है। तो ये दोनों में यही अंतर पूछ लिया जाता है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। और आज हमने क्या बताया, आज बताया निम्न इसके जो श्रेणी होते हैं वर्गीकरण कितने प्रकार से होते हैं, 4 प्रकार से होते हैं। और प्रथम द्वितीय जो होते हैं अच्छे वस्त्र बनते हैं, तृतीय चतुर्थी में क्या होते हैं, निम्न कोट के वस्त्र बनते हैं, कंबल, दरिया, गलीचे ये सब बनते हैं। और ऊनी वस्त्र वर्स्टेड ऊन के वस्त्र के बारे में हमने अंतर देखा। कल देखते हैं उत्पादन और उसकी विशेषताएं, कल लास्ट हो जाएगा। उसके बाद हम रेशम पढ़ेंगे, क्योंकि रेशम जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, रेशम, ऊन, कपास और लिनन ये सब जो मतलब टॉपिक हमेशा पूछे जाते हैं।
चाहते हो अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे क्लास देखने के लिए। अगर हमारी क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, आप लोगों को दिखता है कि इसमें मेहनत हुई है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।